ब्राह्मण और अप्सरा की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, उस प्रेत ने जो विश्व कुंड में स्नान कर प्रेत योनि से मुक्ति पाकर ब्राह्मण बन गया था, द्विज देव से इलाचल की महिमा सुनकर क्या किया? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण को द्विज देव से यह ज्ञात हुआ कि प्रभु विश्वकर्मा इसी इलाचल पर निवास करते हैं, तो वह उनके दर्शनों के लिए चल पड़ा। जहां प्रभु के पुत्र द्विज देव ने प्रभु का निवास स्थान बताया था, वहां जाकर ब्राह्मण अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा तथा उनके दर्शन पाने की हट करके बिना कुछ खाए पिए उपवास करके बैठ गया। वहां बैठा वह केवल प्रभु के नाम का स्मरण करता, संसार से उसने अपना ध्यान सर्वथा हटा लिया। इस प्रकार तपस्या करते उसे बहुत दिन हो गए। उसका शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गया। जब प्रभु को उसकी अचल भक्ति पर विश्वास हो गया, तो एक दिन उन्होंने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और बोले, हे द्विजवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रभु के मधुर वचन सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं अपने कुकर्मों के कारण उच्च कुल का ब्राह्मण होते हुए भी प्रेत बना। फिर आपकी कृपा से मुझे उस योनि से मुक्ति मिली तथा मैंने पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त किया। इस प्रकार के परिवर्तनों से मुझे सांसारिक माया मोह के प्रति कोई रुझान नहीं रह गया। अतः मैं कोई सांसारिक सुख नहीं चाहता। मेरे मन में केवल एक जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करने की कृपा करें। ये तो मैं जानता हूं कि पुण्य का कार्य करने से मनुष्य को उत्तम फल प्राप्त होता है। पुण्य कार्य भी अनेक प्रकार के हैं। समय की अवधि समाप्त हो जाने पर उन पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला सुख भी समाप्त हो जाता है। परंतु ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके फल का ना तो कभी क्षय होता है और ना जिसकी अवधि कभी समाप्त होती है? कुछ लोग कहते हैं कि दान देना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि यह सच है, तो ऐसा कौन सा दान है जिसके फल का कभी क्षय नहीं होता? ब्राह्मण का प्रश्न सुनकर प्रभु बोले, बस तुमने यह यथार्थ सुना है कि दान देना सब पुण्यों में श्रेष्ठ है, परंतु दान भी अनेक प्रकार का होता है। अन्नदान, वस्त्र दान, गौदान, धन दान, स्वर्ण दान आदि। इन दानों के फल की एक सीमा होती है, उसके बाद इनका फल समाप्त हो जाता है। परंतु कन्यादान एकमात्र ऐसा दान है जिसका फल अक्षय होता है। कन्यादान करने वाले मनुष्य की पहले की 10 तथा बाद की 10 पीढ़ियां भी स्वर्ग को जाती हैं। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, प्रभु, ना तो मैं अब सांसारिक जीव हूं और ना गृहस्थाश्रम में बंद कर रह रहा हूं। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने वरदान द्वारा एक रूप गुण संपन्न कन्या प्रदान करें, जिसका दान करके मैं पुण्य के अक्षय फल का अधिकारी बन सकूं। ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर भगवान बोले, हे विप्र, तुम संसार छोड़कर विरक्त बन चुके हो। गृहस्थाश्रम का तुम पालन नहीं कर रहे, तुमने विवाह भी नहीं किया। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कन्या कैसे दूं? यह तुम असंभव मांग कर रहे हो। तुम मुझसे पत्नी मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं पत्नी मांगकर विवाह करूं और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूं, तो मैं पुनः संसार के जंजाल में फंस जाऊंगा। एक बार यदि इस जंजाल में फंस गया, तो फिर युगों तक मुझे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए हे देवाधिदेव, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे गृहस्थी के माया जाल में फंसे बिना ही कोई सुयोग्य गुणवती कन्या मिल जाए, जिसका विवाह करके मैं कन्यादान का फल प्राप्त कर सकूं। विवाह तो एक विडंबना है। ब्राह्मण के
ये तर्क संगत वचन सुनकर प्रभु विश्वकर्मा ने तथा स्तु कहकर कहा, हे ब्राह्मण, तू इस विश्व कुंड के तट पर बैठकर मेरा स्मरण करते हुए तपस्या कर। उचित समय पर इस विश्व कुंड के निकट ही तुझे कन्या प्राप्त होगी। उस कन्या का विवाह किसी स्वयं ब्राह्मण वर के साथ करके तू कन्यादान का अक्षय फल प्राप्त करना। इस प्रकार ब्राह्मण को वरदान दे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उधर ब्राह्मण विश्व कुंड के तट पर एक पर्णकुटी बना प्रभु का स्मरण करते हुए तपस्या करने लगा। अब उसे उस उचित समय की प्रतीक्षा थी जब कन्या प्राप्ति का समय होगा। एक समय की बात है, इंद्र के दरबार में एक अप्सरा नृत्य कर रही थी। नृत्य करते समय उसने एक तपस्वी की ओर कटाक्ष करते हुए ऐसी भाव भंगिमा प्रदर्शित की जिसे देख तपस्वी ने अपना अपमान समझा और उसने अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू घोड़ी बन जा। ये श्राप सुनकर उसे अत्यंत दुख हुआ और वह तपस्वी की प्रार्थना करते हुए पश्चाताप करने लगी। जब वह अनेक प्रकार से विलाप करती हुई क्षमा याचना करने लगी तो तपस्वी ने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, उसका फल तो तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि तुझे अश्व योनि से मुक्त होकर स्त्री बनने का उपाय बता दूं। तपस्वी की बात सुनकर अप्सरा बोली, तो ऐसा ही कीजिए भगवान, घोड़ी की योनि से तो स्त्री की योनि श्रेष्ठ है। अतएव तपस्वी ने कहा, जब तू घोड़ी बन जाए तो इलाचल पर स्थित विश्व कुंड में जाकर स्नान कर लेना, तो सुंदर नारी बन जाएगी। श्राप के फलस्वरूप घोड़ी बन जाने के पश्चात उस अप्सरा ने विश्व कुंड में जाकर स्नान कर लिया, जिससे वह अत्यंत सुंदर लावण्यमय नवयुवती बन गई। उसके उस सौंदर्य पर जब मध्यकालीन सूर्य की दृष्टि पड़ी तो उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य की कुछ बूंदें पृथ्वी पर पड़ी, जिससे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर एवं गुणवती थी। वह उसी स्थान पर प्रकट हुई थी जहां ब्राह्मण बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। इस प्रकार पृथ्वी से एक कन्या को आविर्भूत होते देख ब्राह्मण को महान आश्चर्य हुआ। वह एकटक उसकी ओर देखता रह गया। उसी समय भगवान विश्वकर्मा ने वहां उपस्थित होकर कहा, हे विप्र, यूं आश्चर्यचकित होकर इस कन्या की ओर क्या देख रहे हो? ये वही कन्या है जिसकी प्राप्ति के लिए तुमने मुझसे वर मांगा था। अब तुम इस कन्या का सुचारू रूप से पालन पोषण करो। जब ये विवाह योग्य हो जाए तो किसी योग्य वर के साथ इसका विवाह करके कन्यादान का अक्षय फल प्राप्त करना। इसके विवाह से निवृत्त होकर तुम फिर मेरी शरण में आ जाना। इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी तथा तुम्हारा उद्धार भी होगा। प्रभु की यह आनंददायक वाणी सुनकर ब्राह्मण उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगा। इसके पश्चात भगवान को दंडवत प्रणाम कर कन्या को ले पर्णकुटी में चला गया। वहीं रहकर वह उसका पालन पोषण करने लगा। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसे लेकर काशी चला गया। वहां प्रातः सायं भगवान का भजन करता, एक बार नगर में जाकर भिक्षाटन करता। उससे जो फल कंदमूल आदि प्राप्त होते उनसे अपना तथा कन्या का उदर पोषण करता। सूर्य भगवान के तेज से उत्पन्न ये कन्या जो जो आयु में बढ़ती जाती, त्यों त्यों उसके रूप एवं गुणों में भी वृद्धि होती जाती। इस प्रकार होते होते कन्या विवाह योग्य हो गई। उसे एक सुयोग्य वर खोजने की चिंता हुई। उसने अच्छे से अच्छा ब्राह्मण खोजने की चेष्टा की। जब उसे अपने मनोनुकूल गुणवान वर मिल गया तो उसने उस युवक के माता पिता से अपने कन्या के विवाह की बात चलाई। भगवान की प्रेरणा से उन्हें भी एक कन्या पसंद आ गई और उन्होंने
उसके साथ अपने पुत्र का विवाह करने की अनुमति दे दी। अब ब्राह्मण विवाह की तैयारी करने लगा। विवाह की संपूर्ण तैयारी उस ब्राह्मण को ही करनी थी। अतः वह एक दिन प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट लाया, जिससे उसने सुंदर मंडप की रचना की। मंडप को सजाकर उसने उस ब्राह्मण युवक को अपनी कन्या दान कर दी। जिस समय वह कन्या दान कर रहा था, उस समय प्रभु की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। संपूर्ण मंडप सोने का बन गया तथा बेल, पत्ते, पुष्प आदि बहुमूल्य रत्नों में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक कन्यादान करके संपूर्ण स्वर्णमय मंडप तथा बहुमूल्य वस्तुएं दामाद को दहेज के रूप में भेंट कर दी। इस अपार धनराशि को प्राप्त कर तथा ब्राह्मण से योग्य सत्कार पा उसका जमाता कन्या सहित प्रसन्नता पूर्वक विदा हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार कन्यादान करने की अपनी अभिलाषा पूर्ण करके ब्राह्मण प्रभु की शरण में जा पुनः तपस्या करने लगा। उसे तत्काल कन्यादान का फल मिला।